आज के इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम आपको एक्सेल के अंदर यूज होने वाली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की के बारे में बताएंगे। जी हाँ, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं ये एक्सेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की हैं। यदि आप इनके बारे में नॉलेज ले लेते हो, यदि आप इनको सीख लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप अपने एक्सेल के वर्क की स्पीड को डबल कर सकते हो। यदि आप अपने एक्सेल की वर्क स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, यदि आप इन सभी शॉर्टकट्स की के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम चलते हैं एक्सेल की साइड। एक्सेल में सबसे पहले जो शॉर्टकट की है हमारी वो है कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ये फिल्टर की कमांड होती है। यदि आप अपनी टेबल पे फिल्टर अप्लाई कराना चाहते हो तो आपको टेबल पे कहीं भी क्लिक करना है, पूरी टेबल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल और आपकी टेबल के ऊपर जो है फिल्टर हो जाएगा। देखो फिल्टर आ गया है। इसके बाद यदि आप इसको नॉर्मल करना चाहते हो, यानी फिल्टर हटाना चाहते हो, अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल करेंगे तो आपका फिल्टर हट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट होता है, यानी जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो वैसा ही है जैसे मैंने कंट्रोल डी किया, लेकिन इसमें एक खास बात होती है। खास बात क्या है, देखो जैसे मैंने कंट्रोल डी किया और डी करने के बाद मैं इसकी पोजीशन किसी जैसे मैंने ये पोजीशन सेट कर दी, अगेन कंट्रोल डी करूंगा तो इसी पोजीशन पे ये रिपीट होता है, जो कि कट कॉपी पेस्ट से ऐसा नहीं हो सकता। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस टिल्ड। अभी कंट्रोल प्लस टिल्ड होता क्या है, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया गया था कि कंट्रोल प्लस टिल्ड जो होता है सेल के स्पेस को इंक्रीज करने के लिए होता है। जैसे हमने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल प्लस टिल्ड और ये देखो सेल बड़े हो गए, जो कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सही मतलब ये है कि आपने एक्सेल के अपने टेबल के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज किया ना, उनको देखने के लिए होता है, ना कि सेल का साइज बड़ा करने के लिए। ठीक है, यदि आपने अपनी टेबल के अंदर जितने भी फॉर्मूले लगाए हैं उनको देखना है तो आप कंट्रोल प्लस टिल्ड की प्रेस करेंगे। अब ये टिल्ड की कहाँ होती है, स्पेस बार के स्पेस जो बटन होता है उसके नीचे, सॉरी एक्सके बटन के नीचे होती है। कीबोर्ड के अंदर जो पहला बटन होता है एक्सकेप होता है, उसके जस्ट डाउन में टिल्ड बटन दिया गया होता है। कंट्रोल प्लस टिल्ड करेंगे तो आपको जितने भी आपके टेबल के अंदर फॉर्मूला है वो सारे शो होने लग जाएंगे। नॉर्मल करना है तो अगेन कंट्रोल प्लस टिल्ड करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल एल्ट प्लस वी। ये पेस्ट स्पेशल की है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक वीडियो बनाई थी हमने एडवांस कट कॉपी पेस्ट के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको ये बताया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आप देखना चाहते हो। होता क्या है, जैसे मैंने इसकी वैल्यू को या कोई भी फॉर्मेटिंग हो सकती है, जैसे मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जस्ट मुझे इसकी वैल्यू कहीं पर पेस्ट करानी है, जैसे यहाँ पर। अभी मैं नॉर्मल पेस्ट करूँगा तो ऐसे आएगा, और अगर मुझे इसकी वैल्यू लेनी है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल एल्ट और वी, कंट्रोल एल्ट और वी। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की जो है हमारे पास विंडो खुल जाएगी। इन सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ। फिलहाल में हमने वैल्यू लेनी है, फॉर्मूला लेना है, फॉर्मेट लेना है, क्या लेना, वो लेने के बाद हम ओके कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर। अब ये क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर, मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उनके सभी के आगे आप प्राइस दिखाना चाहते हो, यानी प्राइस मतलब रुपया, डॉलर, ये सिंबल दिखाना चाहते हो, तो आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर को प्रेस कर देना है, तो आपके सामने जो है सभी के आगे प्राइस, यानी जो भी आपका MRP, जैसे रुपीज आपने सेट किया हुआ है, डॉलर सेट किया हुआ है, वो आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पर डॉलर आ रहा है और रुपया नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं, आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग, जो यहाँ पर टाइम एंड डेट की सेटिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एडजस्ट टाइम एंड डेट में जाना है, और यहाँ पर आपने थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज एंड रीजन्स दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, कंट्री और रीजन्स, और यहाँ पर रीजनल फॉर्मेटिंग। आपका यहाँ पर इंडिया हो, अगर इंडिया नहीं है तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लें आप। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी है, अगर आपका रुपया, डॉलर आ रहा है वहाँ पर रुपया लेना चाहते हो तो रीजनल फॉर्मेटिंग में जाके आपने इंग्लिश इंडिया करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका वहाँ पर डॉलर आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो। ओके, उसके बाद हम वापस से आते हैं अपनी शॉर्टकट्स की पे, और नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज। इसमें क्या होता है, यदि हम यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, एक्चुअली में यहाँ पर होता है हमारा ये, देखो ये लिखा भी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। इसको अगर आप अप्लाई करना कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज जैसे आपने लगाया, और इसके बाद आप इसके अंदर कोई वैल्यू पर परसेंटेज फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, एक्चुअली में यहाँ पर होता है हमारा ये, देखो ये लिखा भी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज।
इसको अगर आप अप्लाई कराना कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज जैसे आपने लगाया और इसके बाद आप इसके अंदर कोई वैल्यू जब टाइप करेंगे तो वो परसेंटेज शो करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने डाटा में परसेंटेज अप्लाई F4 तो अन्नू पे भी अप्लाई हो जाएगा। सो मेनी जॉब F4 तो अन्नू पे भी अप्लाई हो जाएगा। सपोज करो यहाँ देना था तो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो F4 क्या होता है, एक्चुअली में रिपीट करता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर बोल्ड कर दिया, इसको बोल्ड कर दी, अगेन इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो हम F4 करेंगे। यहाँ पर F4 कीबोर्ड से F4। ठीक है, तो यहाँ पर बोल्ड हो गया, इसको बोल्ड करना है तो ये F4 कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पर एक रो इंसर्ट करनी है तो राइट क्लिक करके हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर रो हमने इंसर्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पर आ चुकी है रो। अब मुझे यहाँ भी चाहिए तो हम अगेन F4 करेंगे तो यहाँ पर भी एक रो आ जाएगी और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी एक रो आ जाएगी। ठीक है, तो F4 क्या होता है, वो रिपीट होता है। आपकी जो लास्ट कमांड होती है वो इसको रिपीट करता है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल आप समझ चुके होंगे। आगे है नेक्स्ट Alt प्लस F1। अब ये क्या होता है, इसमें हम अपने डाटा का चार्ट बना सकते हैं। आपके पास कोई भी डाटा है और उसको आप चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप अपने डाटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, आप अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt और F1। जैसे आप Alt प्लस F1 करेंगे तो आपके सामने आपके द्वारा बनाई गई टेबल का चार्ट आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस एंटर। अब ये कंट्रोल प्लस एंटर होता क्या है, इसमें आप अपने डाटा को रिपीट करते हो। रिपीट मतलब कि जो भी आपने यहाँ पर कंडीशन लगाई है, जैसे यहाँ पर मैंने ए लिखा, मुझे यहाँ पर भी ए लिखना है, यहाँ पर भी ए लिखना है, यहाँ पर भी ए लिखना है, तो आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें वन टाइम में कर सकते हो। करना क्या है, इसके लिए आपको जस्ट बस यहाँ पर कुछ सेल सेलेक्ट करने हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, कंट्रोल दबा के आप ऐसे सेल सेलेक्ट कर सकते हो। सेल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने लास्ट सेल में लिख दिया ओके। ठीक है, ओके करने के बाद आपने कंट्रोल एंटर करना है और सभी सेल में वो आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं और दे सकता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ब्लैंक सेल हैं, इनमें एब्सेंट लिखना है, आपने ए लिखना है। तो सबसे पहले ब्लैंक सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी देख लो। आपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल G। गो टू की कमांड होती है एक्चुअली में। स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पर ब्लैंक पे क्लिक करना है, आपने ब्लैंक पे क्लिक करके ओके कर देना। तो सभी ब्लैंक सेल जो है सिलेक्ट हो गए और आपने किसी के अंदर आपने ए लिख देना है। क्या लिख देना, ए। आप यहाँ पर लिख सकते हो ए। कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हो आप वो भी दे सकते हो, इच्छा है आपकी। और कंट्रोल प्लस एंटर कर देंगे तो सभी सेल के अंदर जो है ए लिखा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कमांड है Alt प्लस इक्वल। Alt प्लस इक्वल जो होते हैं वो टोटल करने के लिए होते हैं। मान लो यहाँ पर आपने टोटल नहीं किया है और टोटल आप करना चाहते हो तो यहाँ पर Alt प्लस इक्वल करेंगे, ऑटोमेटिक वो अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा, एंटर करेंगे, उसका टोटल हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर Alt प्लस इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक आ गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। आप दोनों रो और कॉलम को बड़ी आसानी से Alt प्लस इक्वल करके टोटल कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो। अब ये क्या होती है, ये बड़ी टेबल पे आप यूज कर सकते हो। मान लो जैसे आपके पास ये एक बड़ी टेबल है, इसमें आपने देखना है कि आखिरी सेल पे जाने के लिए अब आपको करना क्या होगा, आप कहीं भी क्लिक करो और आपने कंट्रोल एरो, ये बड़ी टेबल पे आप यूज कर सकते हो। मान लो जैसे आपके पास ये एक बड़ी टेबल है, इसमें आपने देखना है कि आखिरी सेल पे जाने के लिए अब आपको करना क्या होगा, आप कहीं भी क्लिक करो और आपने कंट्रोल एरो, अभी मैं कंट्रोल एरो बता रहा हूँ, लेफ्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर लास्ट सेल पे आ जाएंगे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर हूँ और मुझे नीचे जाना है, कंट्रोल डाउन की प्रेस करेंगे तो हम लास्ट सेल पे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे इधर जाना है, कंट्रोल लेफ्ट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल टॉप की प्रेस करेंगे आप, तो आप इस प्रकार आप अपने डाटा को चेक कर सकते हो। यदि आपको पूरा डाटा सेलेक्ट करना है या पूरी हेडिंग सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो प्रेस करेंगे। अभी मैं लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो ऊपर के जो है सभी जो हमारी हेडिंग है वो सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप कोई कलर देना चाहते हो, कुछ बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो, आप कर सकते हो। यदि आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट की और डाउन की प्रेस कर देंगे तो आपकी पूरी टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। पूरी टेबल आप कंट्रोल ए प्रेस करके भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल 0। अब ये कंट्रोल 0 क्या होती है, कंट्रोल 0 यानी आप अपने कॉलम को हाइड कराना चाहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये कॉलम जो है कंप्यूटर का ये हाइड कराना है
तो आपने कहीं भी ऐसे सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल 0 प्रेस करो तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो है 0 है, लेकिन ये आपका ना काम नहीं कर रही है यहाँ पर, पता नहीं क्यों नहीं कर रही। आप अपने कंप्यूटर पे ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0, इससे क्या होता है, जो आपने हाइड कॉलम किया ना वो जो है अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मेरे कंप्यूटर में ये काम नहीं कर रही है, मैंने अंडू किया है। आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल 9। इसमें क्या होता है, जैसे मुझे इन 2 रो को नहीं देखना है या हाइड करना है तो हम कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो ये दोनों रो जो है हाइड हो जाएंगी। अगर इनको मुझे वापस से शो करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 प्रेस करेंगे तो हमारी जो है जो हाइड हमने रो की थी वो सारी शो होने लग जाएंगी। यानी आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हो, आप रो को भी हाइड कर सकते हो, शो एंड हाइड दोनों कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस माइनस। अब ये क्या होता है कंट्रोल प्लस माइनस, सपोज करो मुझे ये वाली रो मुझे डिलीट करनी है, ठीक है। तो देखो इसके आप 2 प्रकार से डिलीट कर सकते हो। पहले आप कहीं भी क्लिक करो, कंट्रोल प्लस माइनस पे क्लिक करो तो होगा क्या, यहाँ पर डिलीट सेल का डायलॉग खुलेगा और इसमें ये सारे ऑप्शन आपको अवेल हो जाएंगे। जो भी आपको लेफ्ट राइट डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, सेल को डिलीट करना है, आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन आपको एंटायर रो, जैसे अभिषेक वाली रो, ये वाली रो जो है सिलेक्ट करके डिलीट करनी है तो आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना होगा और कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल प्लस माइनस। I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that करो कंट्रोल प्लस माइनस तो होगा क्या, जो अभिषेक वाली लाइन है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपको नई जो है नई रो इंसर्ट करनी है, आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो। मैं बताना भूल गया, आप कॉलम को भी कंट्रोल माइनस करके डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। अब ये क्या होता है, ये रो और कॉलम या सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। मान लो यहाँ पर एक ब्लैंक रो आपको लेनी है तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और यहाँ पर प्लस का निशान दबा देना। तो वही पहले डिलीट का डायलॉग खुला था, अब यहाँ पर इंसर्ट का डायलॉग खुला है। यहाँ पर आप सेल शिफ्ट कर सकते हो, आप रो ले सकते हो, कॉलम ले सकते हो। यदि आपको रो चाहिए ले सकते हो, यदि आपको रो चाहिए तो आप ऐसे एंटायर रो पे क्लिक करेंगे, आप कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस तो यहाँ पर एक रो आ जाएगी। ऐसे कॉलम चाहिए, एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस तो यहाँ पर वो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस यू। अब ये होता क्या है, इसमें आप अपने जो फॉर्मूला बार है उसको एक्सपेंड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी क्लिक करो और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू तो आपका फॉर्मूला बार जो है वो बड़ा हो जाएगा। नैरो करने के लिए आप अगेन उसको प्रेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट प्लस डाउन एरो। अभी अल्ट प्लस डाउन एरो क्या होता है, इसमें आप जो आपने फिल्टर लगाया था ना, अभी लास्ट टाइम मैंने फिल्टर लगाया था, मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मुझे डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस माइनस करूँगा, इसको डिलीट करना है कंट्रोल प्लस यहाँ पर माइनस करूँगा, ठीक है। अब फिल्टर लगाना है, यहाँ पर कहीं भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल करेंगे, फिल्टर आ गया। अब फिल्टर जैसे मुझे यहाँ पर नेम को एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अल्ट प्लस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फिल्टर है निक से एक्सपेंड हो जाएगा। यानी उस पर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, जैसे अभी एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे फिल्टर लगाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल और यहाँ पर मुझे उसको चेक करना है तो अल्ट डाउन एरो और यहाँ पर आप एप्पल लिख देना, जैसे मैंने लिखा है एप्पल, ठीक है। एंटर कर देंगे तो एप्पल का डाटा हमारे सामने शो हो जाएगा। अगेन अल्ट प्लस एरो प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लियर पे जाके क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है अल्ट प्लस एंटर। अभी अल्ट प्लस एंटर होता क्या है, अल्ट प्लस एंटर जो होता है आपका जब आपको कोई बड़ी वैल्यू लिखनी हो, जैसे यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर है और ये 2-3 सेल के अंदर गया हुआ है, अब आपको इसी सिंगल सेल के अंदर इसको मैनेज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मुझे इसको तोड़ना है तो यहाँ पर देखो मैंने कर्सर पे क्लिक भी किया हुआ है और यदि मैं यहाँ से एंटर करूँगा और तो ये अगले सेल में चला जाएगा। मुझे यहाँ से इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पर आपने कंट्रोल अल्ट और एंटर करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यानी जहाँ से भी आपको ब्रेक करना है टेक्स्ट आप अल्ट प्लस एंटर करके उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अब ये कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता क्या है, यदि आपको
डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है अपनी सेल के अंदर, तो दो शॉर्टकट की हैं हमारे पास। यदि आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करते हो तो आपकी डेट आएगी, और यदि आप यहाँ पर टाइम लेना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आपका टाइम आएगा। तो डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की है, और डेट की शॉर्टकट की है ओनली कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, टाइम की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। उसके बाद है शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। अब ये होता क्या है, इसमें आप जो भी आपने कोई नंबर फॉर्मेट लगा रखा है उसको आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर